नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री और उससे जुड़ी नीतियों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी ने इस मुद्दे को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पुराने और मौजूदा बयानों की तुलना करते हुए राजनीतिक दल उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि सरकार का तर्क राजस्व और आर्थिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। विपक्ष में रहते हुए उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ने भाजपा पीडीपी गठबंधन सरकार पर आरोप लगाया था कि शराब की दुकानों का विस्तार युवाओं को नशे की ओर धकेलने की कोशिश है। उस समय यह मुद्दा सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से उठाया गया था, लेकिन अब जब वही राजनीतिक नेतृत्व सत्ता में है तो स्थिति और तर्क दोनों बदलते दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व की जरूरतों को देखते हुए नीति निर्माण में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। वहीं विपक्ष इस बदलाव को राजनीतिक अवसरवाद के रूप में देख रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप केवल नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वह राजनीतिक विश्वसनीयता और सिद्धांतों की स्थिरता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे विवाद में यह भी सामने आया है कि उमर अब्दुल्ला ने पूर्व में ये संकेत दिए थे कि अगर राजस्व घाटा पूरा हो जाता है तो शराब पर प्रतिबंध पर विचार किया जा सकता है। वहीं उनके पिता और वरिष्ठ नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रुख भी समय समय पर अलग अलग संदर्भों में सामने आता रहा है, जिसमें कभी प्रतिबंध की बात और कभी आर्थिक मजबूरियों का हवाला दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतिगत फैसले सामाजिक मूल्यों के आधार पर तय होंगे या फिर आर्थिक जरूरतों के अनुसार। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहां इस तरह के मुद्दे और अधिक जटिल हो जाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शराब नीति केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि ये अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही से अपने अपने नजरिए से जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन इस बहस के बीच आम जनता के हित, सामाजिक प्रभाव और युवाओं पर पड़ने वाले असर पर गंभीर चर्चा अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। स्पष्ट है कि शराब नीति पर यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में सिद्धांत, व्यवहार और सत्ता की जिम्मेदारी के बीच संतुलन की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। फिलहाल जेके अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।